यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके साथ साथ फ्रीज क्या होता है और किसी भी डाटा पर एक्सेल में फ्रीज करने की सभी शॉर्टकट की के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट फार्मूला वी लुकअप एंड एच लुकअप। एक्सेल में इन दोनों फार्मूले का यूज एडवांस लेवल पे कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले के बारे में भी इस वीडियो में बताया हुआ है, जैसे इंडेक्स फार्मूला, मैच फार्मूला और सभी फार्मूले का यूज करने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है। देखिए, आज मैं आपको एक्सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ आपको, जैसे वी लुकअप और एच लुकअप है। इसके अलावा मैं और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊँगा आपको आज की क्लास में। तो पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रीज क्या होता है, एक्सेल में फ्रीज का यूज कैसे करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में अगर हम कोई भी डाटा, जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा बना करके हम एक्सेल में काम करते हैं और बिना फ्रीज का यूज करते हैं तो क्या लॉस होता है, और फ्रीज लगाते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। तो आज मैं आपको फ्रीज के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊँगा आपको, ठीक है। फ्रीज का कैसे यूज करते हैं, छोटा सा पार्ट है हमारा। और इसके अलावा आपको मैं और भी बहुत सारे फार्मूले बताऊंगा, जैसे इंडेक्स है, मैच है, वी लुकअप है, एच लुकअप है। तो आज हम इन सभी के बारे में सीखेंगे, वो भी डिफरेंट तरीके से, कि हम कितने तरीके से हम इन सभी फार्मूले का यूज कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वो सारे एरर्स, जैसे इन सभी फार्मूले को लगाने के बाद ना बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, तो एरर का सोल्यूशन कैसे करते हैं तो वो भी मैं आज आपको बताऊँगा आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको मैं कि एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारा कौन सा होता है एक्सेल में, वी लुकअप एंड एच लुकअप। ये दो फार्मूले आपने सुना होगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल डीपली में इन सभी के बारे में बताऊंगा। और कोई भी जब इसका यूज करते हैं तो एरर आता है ना, तो उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा फ्रीज का यूज करके, क्योंकि फ्रीज का यूज करने के बाद ही हम इन सभी चीज़ों को हम एडवांस लेवल पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज करने से पहले ना मैं यहाँ पर इसके बारे में मैंने दिया हुआ है कि इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेस डाटा फ्रॉम एनी वन सीट या मोर सीट से, मतलब किसी एक सीट से या फिर एक से ज़्यादा सीट से डाटा को एक्सेस करना हो। मान लीजिए कहीं और डाटा है, किसी भी सीट पे डाटा है या सेम सीट पे डाटा है, तो आपको डाटा किसी दूसरी जगह एक्सेस करना हो तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। और मैं बता दूँ आपको कि दोनों फार्मूले का काम सेम है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है तो मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ है, तो मैं एक बार यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। वी लुकअप जो होता है हमारा वर्टिकल डाटा पे होता है, वर्टिकल डाटा, वी मतलब वर्टिकल। और एच लुकअप जो होता है हमारा, ये यूज होता है हॉरिजॉन्टल डाटा पे। कभी भी आपको वी लुकअप और एच लुकअप यूज करना हो तो हमेशा याद रखना, जब भी हम वी लुकअप यूज करते हैं, पहली चीज़ दोनों का काम सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही लाइन लिखा हुआ है, तो दोनों का काम सेम होता है काम। और इसका दोनों में डिफरेंट जो होता है, कभी भी डाटे का वर्टिकल में हो तो वहाँ पे यूज करते हैं वी लुकअप, और डाटा का हमारा हॉरिजॉन्टल में है तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, एच लुकअप। और जब भी हम इसका यूज करते हैं ना तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हैंड आया हुआ नंदन कुमार का, तो अभी मैं आपसे बात करता हूँ, एक मिनट जरा इसके बारे में बता दूँ एक बार। तो देखिए, जब भी हम वी लुकअप और एच लुकअप यूज करते हैं ना तो इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है। यहाँ पे 4 चीज़ें आपको देना पड़ता है जब भी आप वी लुकअप यूज करें या फिर एच लुकअप यूज करें। क्या देना पड़ता है तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है, लुकअप वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा तो आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। अब मैं चलता हूँ एक्सेल के अंदर, ताकि आपको इन सभी के बारे में समझ में आ जाए। बाकी ये तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे इसका यूज क्या होता है और कहाँ पे कैसे यूज करना है, कौन से डाटा पे किसको यूज करना है। तो अब मैं आता हूँ एक्सेल के अंदर। देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डाटा बनाया हुआ है। बिल नंबर है हमारा, ये नेम से प्रोडक्ट है और ये परचेज सेल किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे दिया बिल नंबर और ये दिया है नेम से। तो जिसका भी बिल नंबर 104 है उसका नेम क्या है, यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है इसके बीच में से नाम, ठीक है, जिसका बिल नंबर 104 है। या हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट, परचेज, सेल, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सिर्फ अभी नेम के बारे में। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया
और देखिए अब हमें यहाँ पे करना क्या है, डाटा हमारा वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल में है, क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, VLOOKUP या HLOOKUP। तो डाटा देखिए यहाँ पे बिल नंबर क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हमारा नेम भी हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये डाटा हमारा वर्टिकल में है, तो क्या यूज करेंगे, VLOOKUP। तो देखिए इक्वल टू मैंने यहाँ पर टाइप किया VLOOKUP। जब मैंने स्टार्ट किया तो इसमें देखिए 4 चीज़ें हैं इसके अंदर, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, को इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। तो देखिए लुकअप वैल्यू का जो काम होता है अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग आपको डाटा एक्सेस करना है। तो भाई मुझे जिसका भी बिल नंबर 104 है उसका यहाँ पे नाम आना चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें डाटा एक्सेस करना है। अगर यहाँ पे हम बिल नंबर चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। तो लुकअप वैल्यू में क्या देना आपको, अकॉर्डिंग टू। तो इसके बाद क्या है, कॉमा दे दिया। ये दिया टेबल एरे। टेबल एरे में हम देते हैं जहाँ से हमें डाटा एक्सेस करना है वो सभी डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टेबल एरे, एरे मतलब जहाँ से आपको डाटा एक्सेस करना है। तो कभी भी आपको हेडिंग सेलेक्ट नहीं करना, याद रखना, टेबल एरे के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लिया हेडिंग छोड़ के, तो इसे बोलते हैं टेबल एरे, ठीक है। इसके बाद कॉमा, ये दिया कॉल इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का आपको डाटा एक्सेस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टोटल 5 कॉलम है यहाँ पर। तो ये कॉलम नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। तो हम यहाँ पे क्या एक्सेस कर रहे हैं, नेम। तो ये हमारा दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे हम कॉलम नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर यानी कि कॉलम नंबर। उसके बाद कॉमा, और ये दिया इसमें लास्ट में रेंज लुकअप है। देखिए इसमें ना 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया है ट्रू और फॉल्स है। ट्रू में क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट मैच है, और फॉल्स में क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट मैच है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रू टाइप करता हूँ रेंज लुकअप के अंदर, तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 104 है ना, तो अगर इस डाटा के बीच में 104 वैल्यू है ही नहीं, तो उससे कम क्या होता है, 103 होता है। तो 103 का डाटा यहाँ पे दिखा देगा आपको, यानी कि जो उससे कम होता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू टाइप करूँ, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट मैच है, लेकिन हमें यहाँ पे डाटा एग्जैक्ट चाहिए कि जिसका हम बिल नंबर टाइप करेंगे उसी का नाम यहाँ पे आना चाहिए, उसी का डाटा यहाँ पे एक्सेस करना है, जिसका भी यहाँ पे बिल नंबर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है एग्जैक्ट मैच है, जिसके लिए हम क्या टाइप करते हैं, फॉल्स है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फॉल्स है। और VLOOKUP के अंदर और भी आगे कुछ नहीं है, 4 चीज़ें था, मैंने यहाँ पे दे दिया है। और लास्ट में करेंगे ब्रेकेट क्लोज, और यहाँ पे कर दिया मैंने इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे 104 का यहाँ पे डाटा एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बिल नंबर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे इसका नाम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे देखना है कि 105 जिसका बिल नंबर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दिनेश। जिसका बिल नंबर 109 है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे 9 पे भी दिनेश ही है, और 105 पे भी दिनेश ही है, तो यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ। 101 पे कौन है, तो यहाँ पे राकेश है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं VLOOKUP। और अभी मैं आपको और भी एडवांस लेवल पे बताऊंगा। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि आपको आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है कुछ जो मैंने बताया अभी आपको। तो मैंने अनम्यूट कर दिया। यस सर। अच्छा यस सर, यस। आवाज़ क्लियर है ना, बिल्कुल। यस यस। चलिए बिल्कुल समझते जाइए आप लोग। आज मैं सर MIS रिपोर्ट भी सुना होगा ना। MI से तो वो तो BBA मैक्रो होता है, वो अलग होता है। अच्छा, मैं आपको इसमें ओके सर। एक्सेल, एडवांस एक्सेल की चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। MIS से BBA मैक्रो अलग होता है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे दूंगा कैसे होता है उसमें क्या क्या। और वीडियो मैंने ऑलरेडी अच्छा। हाँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेमो दे दूंगा कैसे आपको काम करना है, बाकी वीडियो आप देख लेना। लेकिन आपका जो कोर्स चल रहा है ना, इसमें आपको BBA मैक्रो नहीं आता है, MIS, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अभी चलिए मैं आपको म्यूट कर देता हूँ सभी को। और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और बिल्कुल एडवांस लेवल पे जैसे हम काम करते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझना है कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, क्योंकि आज की जो क्लासेस है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि मैं जो बता रहा हूँ किस टॉपिक पे कैसे कैसे यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि कई जगह आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सिर्फ ध्यान देना कि मैं यहाँ पर आपको कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ से डाटा एक्सेस करना है। यहाँ पे मैंने बिल नंबर टाइप किया हुआ है डिफेंट, ठीक है। और इन सभी का यहाँ पे डाटा एक्सेस करना है। तो मैं भी ना यहाँ पे ऐसा करता हूँ, 2 लोगों का हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 का लिया है। यहाँ देता हूँ बिल नंबर 103 और यहाँ देता हूँ 105, ठीक है। देखिए अब मुझे क्या करना है, 2 बिल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। इन सभी का मुझे यहाँ पे नेम, प्रोडक्ट, परचेज, सेल
सभी डाटा यहाँ पे एक्सेस करना है। ये दो बिल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डाटा हमारा वर्टिकल में है, तो क्या यूज करेंगे, VLOOKUP, इन सभी को एक्सेस करने के लिए जिसका भी बिल नंबर है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे VLOOKUP और सेम वही फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि वही सेम चीज़ है हमारा। और यहाँ पे क्या एक्सेस करना है मुझे, नेम। और अभी यहाँ पे मैं विदाउट फ्रीज का यूज करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एरर क्या आता है और फ्रीज लगाने के बाद क्या आपका सोल्यूशन होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे दिया लुकअप वैल्यू सबसे पहले, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, तो बिल नंबर के अकॉर्डिंग। इसके बाद है कॉमा और यहाँ पे दिया टेबल एरे। डाटा कहाँ से एक्सेस करना है, तो यहाँ से, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, कॉमा। फिर यहाँ पे दिया कॉल इंडेक्स नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हमें यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज होना चाहिए। हमें फार्मूला तो एक में लगाना पड़ता है, सभी में तो लगाते नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता ही कि जब भी हम कोई भी डाटा हम एक्सेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो फार्मूला हमें सिर्फ एक सेल में ही लगाते हैं और सभी का हम ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं ड्रैग करके, Ctrl D या Ctrl R करके, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे कॉलम नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे नेम है तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 2, ठीक है, और कॉमा, और ये दिया है एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फॉल्स। और फॉल्स की जगह ना आप यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कर दिया मैंने इंटर, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे फ्रीज यूज नहीं किया है। अब मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके Ctrl D कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया कॉलम में, अब राइट में सिलेक्ट करके अब Ctrl R कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रो में। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एरर कैसे आता है। यहाँ पे 103 में राकेश है, माउस का प्रोडक्ट है, और ये यहाँ पे ठीक है एग्जैक्ट है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर 106 करता हूँ, ये देखो 106 पे मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे बिल नंबर, और यहाँ पे 106 पे भी कौन है, राकेश है, लेकिन प्रोडक्ट इसका क्या है, कीबोर्ड है। तो यहाँ पे जब मैं इंटर करूँगा ना तो यहाँ पे आगे डाटा का चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों नाम बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। जब तक हम डाटा फ्रीज नहीं करेंगे तब तक हमारा डाटा ये सब जो, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अगर आप इसे सेलेक्ट करके कॉपी करके या कहीं पे पेस्ट करते हैं, ये देखिए ये क्या आ गया, यहाँ पे देखिए पूरा एरर आ गया पूरा। तो कहीं भी हम कॉपी करके दूसरे को पेस्ट करेंगे ना तो ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, जैसा हमें डाटा चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीज। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रीज कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फ्रीज रो कॉलम और रो में और कॉलम में, और रो कॉलम मतलब एक साथ है, सभी का यूज कैसे करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीज क्या होता है और उसके लिए शॉर्टकट की कौन कौन सी प्रेस करते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो आज मैं आपको डाटा के ऊपर यूज करके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए मैंने इन सभी को हटा दिया, इसे भी मैंने हटा दिया है, सिर्फ मैं यहाँ पे फ्रीज करूँगा जिस पे मैंने फार्मूला लगा रखा है। मैंने यहाँ पे F2 प्रेस कर दिया, और कल मैंने आपको बताया था कि फ्रीज का काम क्या होता है, डाटा को फिक्स करना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं थोड़ा सा इसको अंडर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे फ्रीज यूज नहीं किया है ना तो एरर क्यों आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने इसे कॉलम में ड्रैग किया नीचे तो मैं यहाँ पे आपको F2 प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा एरे है ये एक कॉलम नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे नीचे की ओर आ गया। मतलब अगर हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, सेल नंबर हमारा चेंज होता है। कल मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी हम ड्रैग करते हैं तो हमारा सेल नंबर चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा डाटा एक्सेस हो रहा है, मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, देखिए कहाँ पे चला गया हमारा, ये देखिए। तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो हमारा टेबल एरे है वो हमारा इसके बीच में से आना चाहिए डाटा। तो ये जो आगे पीछे कॉलम रो हो रहा है ना, इसी की वजह से क्या होता है, ये एरर आता है। तो हम क्या करते हैं, किसको हमें फिक्स करना है, किसको हमें रो में हमें ड्रैग कैसे करना है, रो में डाटा हमें कैसे दिखाना है, कॉलम में कैसे दिखाना है, किसको दिखाना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्रीज। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने सभी को हटा दिया और यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया। अब देखिए सबसे पहले चीज़, यहाँ पे जो टू मैंने टाइप किया हुआ है ना, यहाँ पे 2 की जगह क्या होगा, हमारा कॉलम का फार्मूला होता है। मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि कॉलम का जो फार्मूला होता है उसका काम क्या होता है। मैंने यहाँ पे टाइप किया कॉलम, क्योंकि यहाँ पे मैं बीच में अभी यूज करूँगा। देखिए कॉलम का फार्मूले का काम क्या होता है, मैंने स्टार्ट कर दिया, इसमें दिया रेफरेंस है। कॉलम फार्मूले का जो काम होता है सिर्फ कॉलम नंबर बताना। जैसे देखिए ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये 4 है, 5 है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, कहीं भी क्लिक कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉलम में क्लिक कर दो।
और ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दो। तो ये कॉल नंबर हमारा 5 है। ठीक है, और देखो इक्वल टू में दोबारा लगा दिया कॉलम, मैंने क्लिक किया मान लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरे वाले कॉलम पे, कहीं भी क्लिक कर दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दो। तो कॉलम फार्मूला का काम क्या होता है, सिर्फ कॉलम नंबर बताना। तो जो अभी हमने यहाँ पे टाइप किया है ना F2, ये जो हमने जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है 2 टाइप किया हुआ है, तो हम यहाँ पे जब चेंज करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे ना, तो ये जो कॉलम नंबर है हमारा ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, 2 की जगह क्या होना चाहिए 3। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने थोड़ा सा देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये फार्मूला लगा रखा है ना, अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो देखो क्या होता है, ये देखो नंबर चेंज हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे नंबर चेंज होना चाहिए कॉलम का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की जगह यहाँ लगा देंगे कॉलम का फार्मूला। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ लगा दिया मैंने कॉलम का फार्मूला। वो इसलिए लगाया है कि हमें कॉलम नंबर चेंज करना है। नेम की जगह जब इसे हम ड्रैग करेंगे कॉलम में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करके कॉलम नंबर कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, कॉलम का, कॉलम नंबर चेंज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी हम यहाँ पे जो फार्मूला लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं नेम वाले कॉलम में। तो जिस कॉलम में हम फार्मूला लगाते हैं ना, तो उस कॉलम का जो पहला नाम है उस पर क्लिक करना होता है जब भी आप कॉलम का फार्मूला लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना इस चीज़ को कि जब भी आप कोई कॉलम का फार्मूला लगाते हैं ना, तो जो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं उस कॉलम का जो पहला नाम है उस पर क्लिक करना होता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और कर दिया यहाँ पे इंटर। तो अब इसके बाद मैं करूँगा फ्रीज। मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर देता हूँ। देखिए फ्रीज का काम क्या होता है, डाटा को फिक्स करना। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है G6, ये जो बिल नंबर है इसे हम कहाँ ड्रैग करेंगे, नीचे की ओर रो में। तो रो में हमारा चेंज होना चाहिए, और जब इसे हम कॉलम में ड्रैग करेंगे तो कॉलम में चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे हम कॉलम में फ्रीज कर देंगे 3 बार F4, 1 2 3, मैंने 3 बार F4 प्रेस कर दिया, क्योंकि रो में हमारा चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 106 है, फिर यहाँ पे 105 होना चाहिए। तो हर बार रो में इसे ड्रैग करेंगे तो चेंज होना चाहिए, लेकिन कॉलम में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कर दिया मैंने F4 3 बार प्रेस कर दिया। ये दिया टेबल एरे। टेबल एरे में क्या होता है, ये डाटा हमारा यहाँ से एक्सेस हो रहा है। जब मैंने यहाँ पे ड्रैग किया था तो ये हमारा जो कॉलम है ये चेंज हो गया था, यहाँ तक आ गया था ये। तो यहाँ पे ये जो डाटा है हमारा ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, रो और कॉलम बिल्कुल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F4 एक बार प्रेस करेंगे रो और कॉलम के लिए, और ये दिया है हमारा कॉलम। तो हम जब इसे ड्रैग करेंगे कॉलम में तो कॉलम नंबर हमारा चेंज होना चाहिए, यानी कि कॉलम में, रो में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे रो में फ्रीज कर देंगे। तो 2 बार प्रेस करते हैं F4 रो के लिए, और यहाँ पे इंटर कर दिया। अब कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, कंट्रोल D और कंट्रोल R, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। 106 पे यहाँ पे राकेश है। ठीक है, और यहाँ पे कीबोर्ड, ये इसका परचेज सेल आ गया। अगर मैं यहाँ पर 106 की जगह 101 पे भी राकेश है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या है, माउस है। तो अब मैं यहाँ पे 101 टाइप करता हूँ ना, तो देखना यहाँ पे पूरा डाटा हमारा चेंज हो गया, नाम, प्रोडक्ट, परचेज सेल चेंज हो गया हमारा। ठीक है, फ्रीज अगर आप किसी भी डाटा पे यूज नहीं करते ना, तो अभी तक आपने जो भी काम किया है तो सिर्फ छोटे डाटा पे काम किया है। लेकिन जब हम मल्टीपल डाटा पे काम करते हैं, इस तरीके से डाटा एक्सेस करना, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे बिना फ्रीज यूज किए हुए आपका डाटा करेक्ट, जो भी आपका आंसर है करेक्ट कभी नहीं आएगा। तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, फ्रीज लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से बता दूंगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। जिनको फ्रीज कल मैंने बताया था समझ में आ गया होगा शायद। रिपीट कर दीजिए ना फॉर्मूला। कौन सा? ये जो बताया मैंने अभी। यस सर। हाँ, कोई दोबारा रिपीट कर दूंगा। और कुछ किसी को समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ, जिन्होंने कल के क्लास जिन्होंने कल का क्लास लिया था, प्रैक्टिस किया था, उनको तो समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उनको समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। एक बार फ्रीज आप सीख लेना, फ्रीज करते कैसे हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, मैंने सभी को हटा दिया यहाँ पर, और दोबारा से एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको मैं। इक्वल टू यहाँ लगा दिया VLOOKUP।
यदि आप लुकअप वैल्यू डाटा किसके अकॉर्डिंग एक्सेस करना है, तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ ना, पहले यहाँ पे मैं और भी नंबर टाइप कर देता हूँ ताकि आपको और भी दिक्कत ना आए, और भी अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ दे दिया 9 110 दे दिया। ठीक है, इन सभी को सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करके लगा देता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पे करता हूँ इन सभी को सेंटर। देखिए अब मैं इन सभी का निकाल के दिखाता हूँ। फार्मूला सिर्फ एक में ही लगाऊंगा और सभी का डाटा हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा और कुछ भी एरर उसमें नहीं आएगा। तो इक्वल टू में लगा दिया वी लुकअप, और क्योंकि डाटा हमारा वर्टिकल में है, इसमें आपको इन सभी चीज़ों को समझना पड़ता है। पहले क्या है, लुकअप वैल्यू, मैंने इस पर क्लिक कर दिया क्योंकि डाटा किसके अकॉर्डिंग हमें एक्सेस करना है, तो बिल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका काम होता है कॉमा, और मैं साथ साथ में फ्रीज करता जाता हूँ, फ्रीज भी, ताकि बाद में ना करना पड़े मुझे। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसे ड्रैग करूँगा यहाँ पे रो में, तो रो में हमारा सेल नंबर चेंज होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 105 है। और जब इसे मैं कॉलम में ड्रैग करूँगा तो कॉलम में ये बिल नंबर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा सेल नंबर है, तो क्या करेंगे, इसे हम कॉलम में फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कॉलम में 3 बार F4, 1 2 3 कॉमा, मैंने 3 बार F4 यहाँ पे प्रेस कर दिया है। इसके बाद कॉमा है और यहाँ दिया टेबल एरे। तो टेबल एरे में डाटा कहाँ से एक्सेस करना है, तो यहाँ से करना है मुझे, डाटा मुझे यहाँ से एक्सेस करना है। तो मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया और ये हमारा बिल्कुल फिक्स है कि इसी के बीच में से डाटा आना चाहिए, यानी कि हमें रो और कॉलम में दोनों में फ्रीज करना पड़ेगा। या फिर हमेशा याद रखना, कहीं भी एरे आता है ना, एरे में हमेशा रो कॉलम ही फ्रीज होता है हमारा। तो मैं यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों में फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं, एक बार F4। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये A2 रह गया है, इसे भी कर देता हूँ एक बार F4। ठीक है, दोनों हमारा फ्रीज हो गया। इसके बाद है कॉमा, यहाँ पे दिया कॉल इंडेक्स नंबर यानी कॉलम नंबर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे, कॉलम का, और ये दिया रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, नेम। तो जिस कॉलम का हम डाटा एक्सेस करते हैं, तो कॉलम में क्या करते हैं, उस कॉलम का पहला नाम सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और क्या करना है, इसे फ्रीज करना है या नहीं, तो देख लेते हैं। हम इसे ड्रैग करेंगे रो में। ठीक है, तो रो में हमारा नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, कॉलम में चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेम के बाद हमें क्या दिखाना है, प्रोडक्ट, फिर परचेज, फिर सेल्स है। तो कॉलम नंबर हमेशा चेंज होना चाहिए कॉलम में, रो में नहीं। तो रो में फ्रीज कर देंगे इसे। तो रो के लिए क्या करते हैं, 2 बार F4, कॉलम को यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बाद है कॉमा, और दोबारा आ गए हम वी लुकअप के अंदर। यहाँ पे दिया रेंज लुकअप, और रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्रू और फॉल्स है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा चाहिए, तो उसके लिए क्या टाइप करते हैं, फॉल्स है, या फिर आप 0 भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए मैंने आपको फ्रीज दोबारा से बता दिया है, और कोई डाउट होगा दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, बस एक बार फ्रीज कर दो, बड़े आराम से आप ड्रैग करो, Ctrl+D Ctrl+R, डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, आपका आंसर जो आपका आएगा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार फ्रीज का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मुझे तो काम करने का आदत है, मुझे पता है कहाँ पे कैसे करना है। तो फ्रीज अगर जिनके लिए नया है, तो कल का क्लास जिन्होंने नहीं लिया होगा, तो उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे ये कैसे निकला है। देखो एग्जैक्ट आ गया बिल्कुल डाटा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं फ्रीज, और बाकी कहीं भी आप इसे उठा के ले आ सकते हैं। एक बार मैं पूछ लेता हूँ, आपको क्लियर हो गया, ये दोबारा बता दूँ। अच्छा क्लियर हुआ आपको? जिन्होंने फ्रीज का प्रैक्टिस किया होगा कल, उनको समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने फ्रीज नहीं सीखा है कल का, तो उनको दिक्कत हो रहा होगा कि यहाँ पे ये कैसे निकला। अच्छा समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, मैंने यहाँ पे डाटा Yes, फ्रीज yes. करके डाटा ये निकाला है सिर्फ। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको वी लुकअप, और अब मैं बताता हूँ आपको एच लुकअप। देखिए एच लुकअप के लिए करना क्या है, एच लुकअप यूज करते हैं हम हॉरिजॉन्टल डाटा पे। तो ये सारा मैं सभी को, हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक बार समझा दो एक बार। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझा दूँ? जी सर। हाँ बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा हूँ अभी, वही समझा रहा हूँ अभी। ठीक है,
वर्टिकल सर वैसे तो पता है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, ऐसे समझा था। ये आपने टेबल बना रखी है ना, इसमें में नहीं आ रही, कैसे इसमें कैसे समझेंगे? कौन सा टेबल, ये वाला ये वाला? ये बिल जो पूरी बना रखी है आपने, ये वाला ना ये? हाँ ये वाला हाँ सर। मैं दिखा रहा हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हाँ सर। देखिए क्वेश्चन का क्या था कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। आपको सिर्फ डाटा ये दिखा देना है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। अभी जो मैं आगे बताने वाला ना आपको, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। ये डाटा हमारा वर्टिकल में है। हॉरिजॉन्टल होता कैसे है तो मैं आपको दिखा दूँ। इसी डाटा को मुझे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है। कभी कोई डाटा अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना हो या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करना हो, दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। तो करना क्या है, सभी को सेलेक्ट करके, तो मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल-C से कॉपी किया और मैं नीचे चला गया और यहाँ पे जा कर के और यहाँ पे इसे कर दिया मैंने। मुझे करना हॉरिजॉन्टल, तो क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की यूज करेंगे यहाँ पर, Alt+E और यहाँ पर ओके कर दो। तो ये डाटा आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल का मतलब होता है कि डाटा आपका सीधा होगा, बिल्कुल खड़े में, कॉलम में। जैसे यहाँ पे हेडिंग है और ये हेडिंग है तो डाटा हमारा कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर डाटा आपको नीचे की ओर आ रहा है उसी कॉलम में, तो ये हमारा वर्टिकल है। ठीक है। डाटा अगर आप रो में दिखा रहा है, ये हमारा रो होता है पूरा। यहाँ पे बिल नंबर है, ये हेडिंग हमारा, और डाटा हमारा इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है। तो रो में कभी डाटा दिखाएगा तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल में। तो अगर डाटा इस तरीके से हो तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और डाटा अगर आपका इस तरीके से हो तो इसे बोलते हैं हम वर्टिकल। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यूज करना है क्या, HLOOKUP, दूसरा फॉर्मूला हमारा है, और उसका यूज करते हैं किस पे, हॉरिजॉन्टल डाटा पे। तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल सा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कभी भी वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना हो तो सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल-C से कॉपी करना है, और जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ जा करके एक शॉर्टकट की आपको यूज करना है। ठीक है, Alt+E और कर देना है ओके। कभी भी डाटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना हो तो सेम शॉर्टकट की है आपकी। ठीक है, और सेम तरीका है। एक बार मैं ना अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, आपको समझ में आया ये, क्योंकि आपको पहले समझ में आना चाहिए इसके बारे में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है। सर यही तो होगी Alt+E। हाँ, Alt+E। हेलो सर एक बार और बता दीजिए सर। ओके ओके सर। एक बार और बता दूं। जी सर। इतनी छोटी छोटी लेट से आया सर, अभी आया सर, अभी आया इसीलिए सर। इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं समझोगे तो कैसे होगा फिर। चलो नहीं सर, एक्चुअली अभी आए हैं। तो इतना लेट आओगे तो फिर कैसे होगा फिर। अच्छा एक बार मुझे एक बार बताओ, अभी आप आए हो अभी? जी सर। अच्छा, कल का क्लास आपने लिया था? जी सर। कल क्या पढ़ाया था मैंने? सर इसी में सर 3 स्टेप पर आए थे। एक मिनट, एक दूसरा कोई नहीं, जो अभी जिनसे बात कर रहा हूँ उन्हीं को बोलने दो। हाँ, कल क्या पढ़ाया था? कल सर लास्ट में 3 कॉलम में सर, याद नहीं आ रहा सर, पढ़ाए थे सर। आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, मुझे पता है। आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल का क्लास का ही पार्ट है आज। कल जिन्होंने क्लास नहीं लिया हुआ आज उनको काफी दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। और जिनको अगर फ्रीज पहले से आता होगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। सर गलती कर दे। हाँ, एक मिनट, कुछ बोल रहे थे। हाँ, क्या बोलिए बोलिए, एक मिनट। नहीं सर बताइए। ये खुद ही लेट होते हैं आने के लिए क्लास में। मैं वही तो कह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, एक बार दिक्कत, जिसको भी दिक्कत होगा एक बार वीडियो कल का देख लेना और आज का देख लेना, क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब से देख लेंगे सर ये। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि डाटा हमारा आ चुका है हॉरिजॉन्टल में, और डाटा अगर हमें हॉरिजॉन्टल में डाटा अगर है और डाटा आपको एक्सेस करना हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसे कॉपी कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर अलग से कॉपी किया था और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब डाटा हमारे कैसे एक्सेस करना है हॉरिजॉन्टल में, देखिए ऐसे इस तरीके से बिल नंबर यहाँ पे है और डाटा में ऐसे एक्सेस करना है, ऐसे नेम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो कभी भी रो में डाटा एक्सेस करना हो और डाटा अगर हमारा हॉरिजॉन्टल में है तो क्या यूज करते हैं, HLOOKUP। और डाटा अगर वर्टिकल में है और एक्सेस भी किस में करना है, वर्टिकल में, तो क्या यूज करेंगे, VLOOKUP। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पे HLOOKUP, और ये सेंटर है तो इसे मैं लेफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप किया मैंने इक्वल और यहाँ टाइप कर दिया मैंने HLOOKUP। और देखिए यहाँ पे जैसे वर्टिकल में मैंने डाटा, जब हमने वर्टिकल लगाया था मतलब VLOOKUP, उसमें यही सेम ऑप्शन था और इसमें भी सेम ऑप्शन है। सिर्फ वहाँ पे क्या था,
कॉल इंडेक्स नंबर, क्योंकि वो कॉलम में लगता है। और यहाँ पे देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है, रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग डाटा एक्सेस करना है, तो मुझे एक्सेस करना है बिल नंबर के अकॉर्डिंग। ये जो बिल नंबर है उसका मुझे यहाँ पे नेम एक्सेस करना है, ठीक है, कोमा। ये दिया टेबल एरे, डाटा कहाँ से एक्सेस करना है, तो मुझे करना है यहाँ से, इन सभी के बीच में से। हेडिंग में सेलेक्ट करना सिर्फ डाटा। तो ये हो गया हमारा टेबल एरे, कोमा। ये दिया है रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमारा ये रो होता है, तो कौन से रो से डाटा एक्सेस करना है। और देखो जब हम डाटा सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये हमारा पहला रो हो गया। जो हम टेबल एरे में डाटा सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, यहाँ यानी कि टोटल यहाँ पे 5 रो है। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सेस कर रहा हूँ, नेम में। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 सेकेंड रो से, ठीक है। तो ये हो गया रो इंडेक्स नंबर, कॉमा, और लास्ट में क्या दिया है, ट्रू फॉल्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट डाटा एक्सेस करना है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करते हैं, या तो फॉल्स टाइप करो या फिर 0 टाइप करो। तो मैं दे दिया 0, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कर दिया मैंने इंटर, ठीक है। और इसे ड्रैग कर दो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का भी चेंज करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा आपको। जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने 110 और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया इसका सुरेश का CPU। और देखिए 110 पे यहाँ पे ना सुरेश है, और यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब मैंने यहाँ पे चेंज किया ना, नीचे ड्रैग किया, तो बिना फ्रीज का क्या हुआ, हमारा ये सेल नंबर चेंज हो गया। देखो यहाँ पे नीचे खसक गया है, एक सेल नीचे आ गया। इसमें भी देखो, इसमें 2 आ गया होगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें 2 आ गया, इसमें 3 बार नीचे आ गया। तो ऐसा ना हो, ये ऊपर नीचे ना हो, उसके लिए हम फ्री लगाते हैं फिर, ठीक है। तो एक बार आप इसको लगाना, और जहाँ किसी को दिक्कत होगा तो मेरे से पूछना कल, ठीक है। एज लुकअप मैंने फ्रीज बता दिया आपको, और पहले फ्रीज का पहले प्रैक्टिस कर लेना कि फ्रीज लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एज लुकअप, वी लुकअप। और ये मैंने काम दिया आपको लगाने के लिए कि आपको डाटा एक्सेस करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और भी टाइप कर दिया, यहाँ पे 102 दे दिया, 105 दे दिया, 106 दे दिया, ठीक है। तो इन सभी का डाटा आपको एक्सेस करना है नीचे की ओर, ये खुद से आपको करना है, और फ्रीज का यूज करके। ये मैंने आपको काम दिया है, और मैंने लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो एक बार मैं अनम्यूट कर लेता हूँ आपको, आप लोगों को। और मुझे ये बता दो कि आपको समझ में आया एच लुकअप और वी लुकअप, यस समझ में आया आप लोगों को, एच लुकअप वी लुकअप? यस यस सर। हाँ, तो एक बार आप लगा के देखना, जहाँ कोई दिक्कत हो मेरे से पूछना आप, ठीक है, ठीक है। कब वो मिल जाएगा सर फॉर्मेट? हाँ क्या हुआ? डाटा है सर, इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, डाटा का ये फॉर्मेट। फॉर्मेट, ये जो एक्सेल में काम कर रहा हूँ ना इस वाले सीट में, ये मैं कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा आपको, बनाया मिल जाएगा आपको ये सब सारा। आप एक बार अपने कंप्यूटर में लैपटॉप पे ओपन करके देख लेना, ठीक है। चलो तो मैं मीट कर देता हूँ और आगे बताता हूँ आपको। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया वी लुकअप एच लुकअप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, डाटा एक्सेस कैसे करते हैं, और फ्रीज करने के बाद डाटा हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो जिनको अगर फ्रीज नहीं पता होगा एक बार देख लेना फ्रीज कैसे करते हैं। और एक ग्रुप में, एक कंप्यूटर ग्रुप में ना, कल तो पूरा 1 घंटे का वीडियो है पूरा, तो 1 घंटे में फ्रीज आपको लास्ट में मिलेगा। तो एक मैंने छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ यूट्यूब पर कि फ्रीज का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा वीडियो, तो वो देख लेना अलग से। चलो अब मैं बताता हूँ आपको आगे। देखिए यहाँ पर दिया बिल नंबर और नेम, ये एक ही सेल के अंदर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बिल नंबर 102, तो यहाँ पे इसका सेल्स आना चाहिए। और यहाँ पे कईयों का बिल नंबर नहीं है, यहाँ पे जहाँ से डाटा एक्सेस करना है यहाँ पे नेम है, तो बिल नंबर की जगह अगर यहाँ पे नेम लिखते हैं किसी का, जैसे दे दिया मैंने यहाँ पे दिनेश है, तो दिनेश का यहाँ पे डाटा आना चाहिए। यानी कि किसी का आईडी नंबर है और किसी का यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे अगर हम आईडी नंबर लिखें तो भी यहाँ पे सेल्स आना चाहिए, और किसी का अगर नाम लिखें तो भी यहाँ पे सेल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाटा एक्सेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पे सीखा था सिर्फ एक के लिए, बिल नंबर की कोडिंग या नेम की कोडिंग भी कर सकते हो आप, जैसा भी आपको करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ही सेल के अंदर है, आईडी नंबर भी है और नेम भी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल्स एक्सेस करना है,
और किसका करना है, तो यहाँ टाइप करता हूँ मैं बिल नंबर 105 का। जिसका बिल नंबर 105 है उसका सेल्स क्या है, तो इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पे वी लुकअप, क्योंकि डाटा हमारा वर्टिकल में है। ये दिया लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया बिल नंबर के अकॉर्डिंग, कॉमा ये दिया टेबल एरे, डाटा कहाँ से एक्सेस करना है, तो मुझे इसके बीच में से करना है। फिर यहाँ पे दे दिया कॉमा, ये दिया कॉल इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का, तो ये है हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड है, तो दे दिया यहाँ पे तीसरा कॉलम। हमेशा याद रखना यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हम मल्टीपल कॉलम पे काम करते हैं, 4 या 5 6 7, जब 2 से ज़्यादा कॉलम हो तब है। तो यहाँ पे 2 ही कॉलम है, इसलिए यहाँ पे मैं सिंपल सा टाइप कर दे रहा हूँ 3। मुझे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, मुझे यहाँ पे शेष निकालना है, और ये मेरा तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 3, कॉमा, और लास्ट में क्या दिया एग्जैक्ट मैच। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, या तो फोर्स टाइप करो या फिर 0 टाइप करो। तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं 0, जो हमारा बिल्कुल सिंपल है। ब्रेक के क्लोज तो कर दिया मैंने यहाँ पे इंटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आईडी नंबर 105 का सेल तो आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम टाइप करूँ तो क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि जिसका नाम मोहन है उसका सेल्स क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे जो सेल्स एक्सेस किया था अभी, वो हमने सिर्फ आईडी नंबर से किया था। तो यहाँ पे नेम से भी एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे पता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वी लुकअप है, एक साथ 2 वी लुकअप हम यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ तक ये लास्ट हो गया है, आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा। मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया वी लुकअप। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है कहाँ से, नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इस पे, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है लुकअप वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आईडी नंबर भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैंने नाम टाइप कर दिया है, अगर यहाँ पे आईडी नंबर भी होता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लुकअप वैल्यू मतलब कौन से सेल के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, ये दिया टेबल एरे। तो टेबल एरे में ना अब आपको यहाँ पे नेम से सिलेक्ट करना है, अब आपको आईडी नंबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे नेम से डाटा एक्सेस करना है टेबल एरे के अंदर, कॉमा, कॉल इंडेक्स नंबर, कॉलम नंबर, कौन से कॉलम का, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पे इस बार क्या टाइप करेंगे 2, और कॉमा, लास्ट में क्या आएगा एग्जैक्ट मैच। तो आपको पता ही क्या देते हैं 0, ठीक है। और इस वाले वी लुकअप का यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। और देखिए, ठीक है, जब भी आप कभी भी 2 वी लुकअप एक साथ लगाएंगे तो इंटर करने के बाद यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आएगा। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है यहाँ पे कि देयर जे ए प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला, मतलब इस तरीके से फार्मूला नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब भी आप 2 लगाएंगे तो इससे डाटा तो हमारा बिल्कुल सही है, जो भी हमने फार्मूला यहाँ पे लगा रखा है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसे एक्सेप्ट कराने के लिए सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, क्लिक करके एक फार्मूला आपको लगाना होगा इफ एरर का। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ एरर, कि अगर ये फार्मूला जो हमने लगा रखा है अगर ये करेक्ट है हमारा और इसे मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है, तो ये एरर जो आ रहा है उसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं इफ एरर। बस मैंने इसे स्टार्ट कर दिया और इसी के अंदर मैंने यहाँ पे इन सभी को दे दिया और लास्ट में इसका क्लोज कर दिया मैंने इफ एरर का और इंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्सेप्ट। तो यहाँ देख सकते हैं मोहन का यहाँ पे सेल्स आ चुका है 3076 रुपये। तो अब मैं यहाँ पे किसी और का नाम टाइप करता हूँ, राकेश का क्या है सेल्स 44 से 16। अगर मैं इसका बिल नंबर टाइप करूँ तो भी यहाँ पे दिखा देगा आपको। यहाँ पे टाइप करता हूँ कि जिसका बिल नंबर 107 है उसका सेल्स क्या है, तो 1974 है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 107 का 1974। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इस बार दिनेश, जिसका नाम दिनेश है उसका सेल्स क्या है। यहाँ पे इसका आईडी नंबर नहीं है यहाँ पर, तो जैसे मैं इंटर करूँगा तो दिखा देगा 3658 इसका आईडी, यहाँ पे इसका सेल्स है। तो कभी कभी ऐसा भी हमें काम करना पड़ता है एक्सेल में कि किसी का आईडी नंबर नहीं है, किसी का बिल नंबर नहीं है, किसी का नेम है। तो अगर हमें नेम के अकॉर्डिंग या फिर बिल नंबर के अकॉर्डिंग हमें डाटा एक्सेस करना हो तो हम एक ही सेल में इस तरीके से लगा सकते हैं फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया है 2 वी लुकअप। अच्छा समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? आ गया कोई तो छोटा सा ही है, समझ में आया आप लोगों को? बस एक ही लोग बोल रहे। अच्छा ये फार्मूला मैंने कैसे लगाया समझ में आया आप लोगों को?
यस यस Yes, sir. अभी एक बार प्रैक्टिस। और चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। हाँ, एक प्रैक्टिस करना। बार सेल्स कीजिए। जिस किसी को भी अगर कोई डाउट वगैरह होगा ना, तो कल की क्लास का एक बार देख लेना। मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है कल का क्लास, और आज मैंने जो भी बताया हुआ है, तो वीडियो तो खैर आपको अभी नहीं मिल पाएगा, इसमें मैं कुछ एडिटिंग करूँगा जो भी इसमें एक्स्ट्रा आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये जो एक्सेल सीट पे मैं काम कर रहा हूँ, ये जो सीट है हमारा जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये सारा सीट मैं आपको अभी सेंड कर दूँगा कंप्यूटर ग्रुप में, ठीक है। फार्मूला इसमें पहले से लगा हुआ है, ये देखिए फार्मूला इसमें लगा हुआ है। बस यहाँ पे अगर आपको देखना होगा तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इसे ओपन कर लेना, डाउनलोड करके व्हाट्सअप से, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप से, और F2 प्रेस करके आप यहाँ पे देख लेना कि मैंने यहाँ पे कैसे लगाया हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा आज। बाकी वीडियो आपको अगर आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा ये वीडियो जो आज क्लास हो रही है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आगे। अब मैं बताने वाला हूँ आपको इंडेक्स और मैच फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है हमारा, एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। तो आज मैं आपको उसको फार्मूला बताने वाला हूँ आपको, इंडेक्स और मैच। तो यहाँ पे डाटा एक्सेस करने से पहले, यहाँ पे लगाने से पहले मैं आपको अलग से सिखा देता हूँ पहले, ठीक है, कि इंडेक्स और मैच का काम क्या होता है। छोटा सा ही फार्मूला है हमारा, लेकिन एक बड़े बड़े डाटा पे भी हमें यूज करना पड़ता है। देखिए इंडेक्स का काम क्या होता है। इंडेक्स का काम होता है सिर्फ पोजीशन बताना। देखिए मैं यहाँ लगाता हूँ इंडेक्स, अब जरा समझना यहाँ पर इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एरे, रो और कॉलम। एरे आपको पता ही है, एरे मतलब कि डाटा को सेट करना, कहाँ से कहाँ तक एक्सेस करना है, मुझे इसके बीच में से एक्सेस करना है, ये हो गया हमारा एरे। कॉमा, अब आपको यहाँ पे देना है रो नंबर और कॉमा लगा करके कॉलम नंबर। तो रो नंबर में जैसे दे दिया मैंने, मान लीजिए 5 और कॉलम में दे दिया मैंने 3, ठीक है। अब जरा समझना जरा यहाँ पे क्या आता है रिजल्ट, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने इंटर कर दिया, यहाँ पे CPU आ रहा है, ये CPU यहाँ पे कैसे आया तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने F2 प्रेस कर दिया, एरे दिया, एरे मतलब इसके बीच में से। अब क्या दिया है, पहले दिया है, देखो पहले एक बार देख लो, इसमें पहले क्या है, रो नंबर है, ये हमारा रो नंबर है और ये है कॉलम नंबर। ज़रा समझना यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ये हो गया हमारा 5वां रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। ये 5वां रो है, तो ये कॉलम नंबर कितना है, पहला है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो 5वें रो पे तीसरे कॉलम में क्या है, यहाँ पे ये CPU है, तो यहाँ पे एक्सेस हो गया। तो इंडेक्स का काम क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे फार्मूले में दिया हुआ है वो बताता है कि उस जगह पर क्या है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। एक बार फिर से लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दिया एरे, तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, मान लीजिए ये सिर्फ 3 कॉलम, मैंने अभी 5 लिया था, मैंने यहाँ पे 3 लिया, इधर का डाटा लिया है, ठीक है। देखिए ये हो गया एरे, उसके बाद एक कॉमा, ये दिया रो नंबर और कॉलम नंबर। जैसे मैंने ले लिया कि यहाँ पे 7वें रो में 7वां रो कॉमा, और इसके बाद क्या दिया, कॉलम नंबर। यहाँ पे 3 कॉलम है, दे दिया मैंने दूसरा कॉलम, 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते, 3 ही कॉलम है हमारा। तो यहाँ दे दिया कि 7वें रो में दूसरे कॉलम में क्या है, ठीक है। एरे जो हमने दिया हुआ है कि ये जो पूरा एरे है, इसमें से 7वें रो पे दूसरे कॉलम में क्या है, तो बता देगा आपको ऑटोमेटिक। 4246 लिखा होगा वहाँ पर, देख लेते हैं। ये है 7वां रो, ये 107 है ना, 7वां रो और दूसरा कॉलम 4246, देखिए ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम जो हमने इसमें सेलेक्ट किया था। तो इंडेक्स समझ में आ गया होगा। मैं आपको अलग से पहले इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे यूज करूँ तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि फार्मूला कोई भी मेन डाटा पे यूज करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके अंदर उसके अंदर जब हम कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा मैं यूज करूँगा मैच। देखिए मैच क्या होता है, इक्वल टू, मैंने लगा दिया यहाँ पे मैच, इसमें दिया हुआ है लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू जैसे मान लीजिए मुझे अलग से टाइप करना पड़ेगा, मैं दे दिया कि जैसे देखिए ये बताता है पोजीशन, ठीक है। इंडेक्स क्या करता है, उस पोजीशन पे क्या है उसका नाम एक्सेस करता है, और मैच क्या करता है, ये सिर्फ पोजीशन बताता है। ये जो जब भी रिजल्ट देगा ना मैच, ये देगा आपका नंबर में, हमेशा मैच जब भी हम लगाते हैं इसका जो रिजल्ट आता है किसमें आता है, नंबर में आता है। ये सिर्फ पोजीशन बताता है, और ये इंडेक्स क्या करता है, उस पोजीशन पे क्या है वो बताता है, उसका नाम दिखा देगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लगा करके, इक्वल टू मैं लगा दिया यहाँ पे मैच है,
ठीक है। लुकअप वैल्यू आप लोगों को पता ही है लुकअप वैल्यू क्या होता है, मतलब किसके अकॉर्डिंग। मुझे यहाँ पे इस वाले नाम का पता करना है, ये नाम कहाँ पर है, कोमा। तो जो हमने नाम सेलेक्ट किया है इसमें इसके बाद क्या है, लुकअप एरे। मैच के अंदर लुकअप वैल्यू के बाद क्या है, लुकअप एरे। तो नाम ही हमारा कहाँ पर है, इसमें है। तो मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लुकअप एरे दे दिया। और दूसरा सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम लिया हुआ है। अगर हम कुछ और लेते तो यहाँ पे उस कॉलम को सेट करते, ठीक है। कॉमा लास्ट में क्या है, एग्जैक्ट मैच है 0, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं तो आपको देना है एग्जैक्ट मैच है, 0 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। तो ये बता रहा है कि राकेश पहले नंबर पे है। ये देखिए मुझे पता करना है कि जैसे प्रमोद कहाँ पर है, प्रमोद 7वें नंबर पे है। तो याद रखना मैच का काम क्या होता है, सिर्फ पोजीशन बताना, पोजीशन नंबर बताता है। और जब भी इसका यूज करते हैं रिजल्ट नंबर में आता है, ठीक है। तो मैंने आपको अलग से बता दिया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे यूज करने वाला, यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं इसका। अच्छा समझ में आया, यहाँ पे इंडेक्स मैच है यस सर एक सर। बार रिपीट कर दीजिए, क्या। एक बार सर रिपीट कर दीजिए। हाँ यहाँ पे मैं करने वाला हूँ दोबारा से, यहाँ देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत Okay, sir. किसी एक में डाउट हुआ होगा ना, तो यहाँ पे दोबारा यूज करने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है। Yes, हाँ sir. बस इतना याद रखना। मैं आपको दोबारा भी फिर से बता देता हूँ इसके बारे में, और यहाँ पे समझ लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब थोड़ा सा एक हाई लेवल पे यूज करते हैं सभी फार्मूला, ये सब एडवांस एक्सेल का फार्मूला है। और इस पे यूज करने का मतलब हो गया कि आपको एक बड़े डाटा पे भी आप काम कर सकते हो, बस आपको समझना होता है कि इसका यूज करते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं तो बता रहा हूँ पूरा अच्छे से ही। देखिए यूज करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ फिर से। इंडेक्स क्या करता है, जो भी आप एरे देंगे, दोनों में एरे आता है, याद रखना। मैच में भी एरे आता है, इसमें भी एरे आता है। तो जो भी आप एरे देंगे तो इंडेक्स का काम होता है कि उस पोजीशन पे क्या है उसका नाम आपको दिखा देगा, कोई नंबर है या टेक्स्ट है। और मैच क्या करता है, ये सिर्फ पोजीशन बताता है कि जो आपने नाम लिखा हुआ है वो उसका पोजीशन क्या है, तो वो बताएगा कि वो 7वें नंबर पे है या 8वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ या छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मुझे यहाँ पे करना क्या, देख लो। मुझे यहाँ पे यूज करना है इंडेक्स और मैच है। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो मैंने VLOOKUP लगा रखा है फार्मूला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह लिखता हूँ परचेज, क्या नीचे का डाटा एक्सचेंज होगा, नहीं होगा। मैं यहाँ पे नेम की जगह लिखता हूँ क्या, सेल से, क्या नीचे का डाटा आपका चेंज होगा, नहीं होगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है इन सभी का सलूशन हम कर सकते हैं इंडेक्स और मैच का यूज करके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पर इक्वल टू, अब मुझे करना क्या, पहले एक बार समझ लो। जिसका ये बिल नंबर 105 है उसका सेल्स क्या है। और अगर हम यहाँ पे सेल्स की जगह पर परचेज लिखेंगे तो परचेज दिखा देगा, प्रोडक्ट लिखेंगे तो दिखा देगा कि 105 का प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट भी आ जाएगा आपका। तो उसके हम क्या लगाते हैं, इंडेक्स मैच है। और कैसे लगाते हैं देख लो, इक्वल टू यहाँ लगा दिया इंडेक्स से, ये दिया एरे। एरे में मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया सभी को, डाटा को, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कॉमा, ये दिया रो नंबर। देखो अगर मैं यहाँ पे रो नंबर टाइप कर देता हूँ खुद से तो क्या होगा कि सिर्फ उसी का ही दिखाएगा, सिर्फ एक सेल नंबर का। आपको पता ही कि सिर्फ एक का ही दिखाता है। लेकिन मुझे हर बार यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना हो, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह मुझे दिखाना है परचेज या सेल से, हेडिंग चेंज करता हूँ तो यहाँ पे सेल नंबर चेंज होना चाहिए। तो क्या करेंगे पता है, यहाँ लगा देंगे मैच रो में। ज़रा ध्यान देना इस चीज़ को। मैं अभी यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हूँ, एरे में दे दिया मैंने। अब यहाँ पे बोल रहा है इसके अंदर कॉमा लगा करके रो नंबर, तो रो नंबर में मैं लगा दिया यहाँ पे मैच है, ठीक है। लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, तो ये जो बिल नंबर है मुझे मैच कराना है कि बिल नंबर कहाँ पे है, बस याद रखना। मैच में काम क्या होता है कि आपको जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको मैच कराना है कि इसमें कहाँ पर है। तो मैं दे दिया कि ये जो बिल नंबर है कॉमा टेबल एरे, टेबल मतलब कहाँ पर है ये बिल नंबर, तो इसमें से मैच करना है कॉमा, और यहाँ पे दिया 0, ठीक है, इजेक्ट मैच मतलब 0। तो ये हो गया रो, ठीक है। ये आपका रो एक्सेस हो जाएगा कि 105 नंबर का यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। कॉमा
अब देखो यहाँ पे ना मैच मैंने क्लोज कर दिया है, दोबारा हम किस में आ गए, इंडेक्स में आ चुके हैं। यहाँ पे दिया कॉमा, कॉमा लगा दिया। अब ये दे रहा है कॉलम नंबर, ठीक है। अब हमें कॉलम को मैच कराना है कि जो भी यहाँ पे कॉलम उसका डाटा यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए। तो दोबारा से लगा देता हूँ यहाँ पे मैच। यहाँ पे दिया लुकअप वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक कर दिया कि ये जो सेल्स है, ठीक है। और लुकअप एरे, तो ये सेल्स कहाँ पर है, तो यहाँ पे इसके बीच में है, इस हेडिंग के बीच में है, ठीक है। इन सभी को सेट कर लिया मैंने। और कॉमा और लास्ट में एग्जैक्ट मैच में क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ब्रेक क्लोज। तो ये हो गया हमारा मैच का क्लोजिंग, और ये लास्ट में हो गया इंडेक्स का क्लोजिंग, और यहाँ पे कर दिया मैंने इंटर। तो यहाँ पे 105 का सेल्स आ चुका है। देख लेते हैं कितना सेल्स है 105 का, 4976। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि जिसका 105 का नेम क्या है, तो मैंने टाइप कर दिया नेम्स, जो हेडिंग वहाँ पे है वही सेम यहाँ पे टाइप करना है। उसका नाम है दिनेश, 105 का देख लेते हैं, दिनेश नाम है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है CPU, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, एक जिसका बिल नंबर 103 है उसका प्रोडक्ट क्या है, तो 103 का प्रोडक्ट क्या है, माउस है। इसका सेल्स क्या है, सेल्स इसका है 3658, ठीक है। इस तरीके से लगाते हैं और एक बार देख लो। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं और भी बिल नंबर 105, 108, 110, ठीक है, 109, और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ इसे सेंटर, और इसे कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। और यहाँ लगा देता हूँ मैं सभी में बॉर्डर, Alt+BA। और देखिए मैंने अभी सिर्फ एक में लगाया है। मैंने आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे फ्रीज किया नहीं है अभी, जरा देखना क्या होता है। एरर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और अगर आएगा भी, आंसर आता भी है तो गलत आएगा। Ctrl+D कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया, एरर आ गया, बहुत बड़ा एरर। एक में तो निकल गया, लेकिन बिना फ्रीज किए हुए यहाँ पे देखो क्या हुआ, क्योंकि ये सब फार्मूले में हमें फ्रीज आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रो कॉलम देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने यहाँ पे ये जो मैच यूज़ किया है, इसमें दिया है नंबर एरे में, और ये जो मैच हमने लगा रखा है इसमें दिया हमने हेडिंग, ये वाला। तो हमें जब यहाँ नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, सेल नंबर चेंज होता है। मैंने कल आपको बताया था, इसके बारे में दिखाया भी था। देखो यहाँ पे सेल नंबर चेंज हो गया, देखो नीचे खसक गया। तो ये आप आगे पीछे ना हो तो यहाँ पे हमें फ्रीज लगाना पड़ता है। तो मैं एक फ्रीज लगा देता हूँ, तो ये जो एरर आ रहा है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, बिल्कुल। तो एरे आप देखते हैं यहाँ पे फ्रीज कैसे करना है। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी एरे होता है ना, एरे, जैसे एरे, ये पूरा एरे हो गया। इंडेक्स में पहला क्या था हमारा, एरे था। तो एरे में कुछ नहीं करना है, आपको रो और कॉलम दोनों में फ्रीज करना होता है। एरे में हमेशा याद रखना, जो भी हमारा एक्सेल में एरे होता है उसमें हमें रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करना है। बिल्कुल आँख बंद करके उसे फ्रीज कर दो। तो रो कॉलम फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं, एक बार F4 प्रेस करते हैं। तो एक बार F4 प्रेस करते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया एक बार F4। ये क्या है हमारा, ये है लुकअप, ये है लुकअप एरे है, ठीक है। तो जब इसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, रो में चेंज होना चाहिए हमारा। अगर मैं इधर कॉलम में चेंज करूँगा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, G2 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे G3 आना चाहिए, फिर यहाँ पे G4, यहाँ पे फिर G5 पे, यानी कि रो में चेंज होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे हम कॉलम में फ्रीज कर देंगे। तो कॉलम में फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं, 3 बार F4, 1 2 3। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है, फ्रीज का प्रैक्टिस कर लेना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1-2 बार इसका प्रैक्टिस कर लेना। आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2-3 बार खुद से बनाना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई एक्सेल कंप्यूटर के अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं, खास करके एक्सेल में, कि अगर एक बार में ना आए दोबारा उसे बनाओ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हमारा एरे है, तो एरे में कुछ नहीं करना है, एरे आपको एक बार ही फ्रीज करना पड़ता है। मैंने F4 प्रेस कर दिया। ये हमारा लुकअप वैल्यू है, ठीक है। ये है हमारा सेल्स का। तो नीचे अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा हेडिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे रो में फ्रीज कर देंगे। तो रो के लिए क्या करते हैं, 2 बार F4। और ये क्या है, एरे है, ठीक है। एरे जहाँ पे डबल बिंदु, देखो एरे कौन सा होता है, जहाँ पे बीच में डबल बिंदु आता है, जिसे बोलते हैं कॉलन। तो कुछ नहीं करना है, इसे आपको करना है फ्रीज। सिर्फ एक बार F4 प्रेस करना है, बस हो गया। ये मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है। अगर फ्रीज कहीं भी गलत किया होगा ना, तो आपको डाटा करेक्ट नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। अगर फ्रीज मैंने सही किया है तो डाटा मेरा बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये मुझे पता है कि यहाँ पर करेक्ट आएगा, क्योंकि डाटा मैंने फ्रीज बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ
प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 105 पे क्या है भाई, CPU, 105 पे CPU है, 108 पे भी CPU है, 108, 9, 10, अच्छा चारों में CPU आ गया। मैं भी सोचा यार लगता गलत आ गया क्या, नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। 105 पे यहाँ पे CPU है, ये देख लो प्रोडक्ट में। और यहाँ पे क्या है, 108 और 9, 10 है, 108, 9, 10 तीनों में CPU है, तो सही आया बिल्कुल। मैं थोड़ा सा समझ कर सोचा कि गलत आ गया क्या। चलो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्या, यहाँ चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, सब में CPU आ रहा है ना, यहाँ कर देता हूँ 102 कीबोर्ड हो गया, 106, 107, 106 में भी कीबोर्ड है, 109 कर देता हूँ CPU, और ये हो गया 9, ठीक है। देखो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर यहाँ करता हूँ मैं क्या, परचेज, ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ करता हूँ मैं सेल्स, तो सेल्स आ गया, ठीक है। तो ये सब जो डाटा हमारे बिल्कुल करेक्ट जो आ रहा है, ये फ्रीज का ही कमाल है। अगर आपको एक्सेल में फ्रीज नहीं आता है तो मैं तो सभी से ये कहूँगा, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया हुआ है एक्सेल में, अगर आपको फ्रीज नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता है, मैं सब बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ। तो याद रखना, फ्रीज पहले एक बार सीख लेना, और इस तरीके से डाटा बनाना हो तो आपको देखो, मैंने यहाँ पे VLOOKUP लगाया था, कितने सारी एरर्स आए यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे जो एरर था हमारा कितना सा आ गया था, देखो यहाँ पे कहा गया VLOOKUP इसके अंदर है, हाँ यहाँ पे मैंने कॉलम चेंज किया तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से बनाते हो और यहाँ पे डाल देते हो ना परचेज है, ये देखो मैं यहाँ पे परचेज डाल देता हूँ, ऐसे छोड़ो परचेज नहीं, यहाँ डाल देता हूँ मैं प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैंने फ्रीज किया हुआ है, और इसे कर देता हूँ राइट में राइट में ड्रैग कर देता हूँ, Ctrl+R, देखो प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। बस नाम चेंज करो, नाम टाइप कर दो और यहाँ पे इसे राइट में ड्रैग कर दो, क्योंकि मैंने फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे ना, जैसे ये जो परचेज है, मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट को यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने परचेज को इधर कर देता हूँ, प्रोडक्ट को इधर, तो देखना कुछ नहीं होगा वहाँ पर। मैंने इसे सेलेक्ट किया, Ctrl+S कर दिया, और यहाँ पे इसे मैंने चेंज कर दिया, ये देखो मैंने प्रोडक्ट इधर कर दिया, परचेज इधर कर दिया। आपका यहाँ पे डाटा जो आएगा, जो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, मतलब किसी भी कॉलम को कहीं भी डाल दो, ठीक है। तो कुछ भी हम मेन डाटा पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है इंडेक्स और मैच है, जो कि एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसमें आपको फ्रीज आना चाहिए। चलिए तो मैं एक बार अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ आप लोगों से। हाँ जी, समझ में आया कुछ है? यस सर। हाँ कईयों को डाउट हो रहा होगा बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा आज एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए, ठीक है। सर फ्रीज का वीडियो जो आप बोल रहे हैं ना, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ मैंने कल की क्लास में मैंने फ्रीज बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अरे यार बच्चों का आवाज आ रहा है बीच में यार। हेलो सर, कल की क्लास में मैंने फ्रीज बहुत अच्छे से बताया था, तो एक बार कल का वीडियो देख लेना। और एक फ्रीज का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, मैं छोटा सा है, 2-3 मिनट का ही है, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का होगा शायद, तो वो देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा फ्रीज क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। उसका शॉर्टकट की मैंने बता रखा है, और आज मैंने आपको बताया डाटा के ऊपर यूज करके, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी आज यहीं तक करेंगे एंड। हाँ जी, नो डाउट। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बता देता हूँ दोबारा। अगर कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि हाँ फ्रीज कैसे करते हैं, कैसे किया मैंने, तो एक बार फिर से बता दूंगा फ्रीज, ठीक है। मैंने आपको वो कई चीज़ें बताया आज। और ये सीट जो मैंने, देखो जो मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है ना सारा, ये मैं एक्सेल का ये पूरा सीट आपको सेंड कर देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप में, ठीक है। और इसमें फार्मूला लगा हुआ है सारा, ये देखो, तो एक बार आप देख लेना, उसमें F2 प्रेस करना है, यहाँ पे देख लेना कि मैंने कैसे लगा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है। यहाँ भी देख लेना ऐसे, ठीक है। यस सर। हाँ तो मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। आज यहीं तक करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, ओके, हाँ ओके, बाय बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।